नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आपका द करंट अफेयर्स शो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग 17 से 20 मई 2022 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के भाग 1 के सेशन को देखेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की घटनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सर्वप्रथम है कि आरबीआई ने केईबी हाना बैंक पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और यह जो बैंक है यह मूल रूप से कोरियाई बैंक है। ध्यान रखिएगा, केईबी हाना एक कोरियाई बैंक है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जमा राशि पर ब्याज दर निर्देश 2016 के द्वारा आरबीआई के द्वारा जो दिशा निर्देश इसके द्वारा जारी किए गए थे उसके अनुपालन न करने के लिए यह दंडित किया गया है। और यह जो दंड है, जो पर्यवेक्षण अवधि थी, वह थी 31 मार्च 2020 तक। तो 31 मार्च 2020 तक के लिए आरबीआई ने दक्षिण कोरियाई कंपनी केईबी हाना बैंक पर जुर्माना इम्पोज किया है। नेक्स्ट है कि डॉक्टर स्वाति ढींगरा को बैंक ऑफ इंग्लैंड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर स्वाति ढींगरा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की एसोसिएट प्रोफेसर हैं तथा उन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्याज दर निर्धारण समिति के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली वो पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में इन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड में नामित किया गया है। इनका जो कार्यकाल होगा वह 9 अगस्त 2022 से प्रारंभ होकर अगले 3 वर्षों के लिए होगा। और इन 3 वर्षों की अवधि के दौरान उन्हें मौद्रिक नीति समिति में शामिल किया जाएगा और जो भी नए दिशा निर्देश या नियम आदि का निर्माण किया जाएगा बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा, उसके नीति निर्धारण में स्वाति ढींगरा प्रमुख भूमिका निभाएंगी। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 2022 जो है प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। इस तिथि को 1960 में थियोडर मैमन के द्वारा लेजर के पहले सफल ऑपरेशन की याद में इस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है निधि छिब्बर को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। निधि छिब्बर को सीबीएसई की अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और विवेक कुमार देवांगन को विद्युत मंत्रालय के तहत आरईसी लिमिटेड का सीएमडी नामित किया गया है। नेक्स्ट है ग्रीनको ग्रुप के द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के किस जिले में या किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा भंडारण संयंत्र बनाया जा रहा है। तो यह ग्रीनको ग्रुप के द्वारा आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिला में बनाया जा रहा है। और उल्लेखनीय तथ्य है कि इसकी कुल लागत, इस परियोजना की कुल लागत जो है 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। और इस परियोजना की जो क्षमता होगी वह होगी 5230 मेगावाट अक्षय ऊर्जा भंडारण की। आर्सेलर मित्तल ने इस परियोजना के लिए फंडिंग किया है जो लगभग 600 मिलियन डॉलर के आसपास का है। यदि हम लोग बाइफरकेट करें 5320 मेगावाट को, तो इस भंडारण संयंत्र में 3000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 550 मेगावाट पवन और 1680 मेगावाट जो है 6 घंटे के लिए पंप भंडारण क्षमता का विकास इस भंडारण संयंत्र के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क की स्थापना के लिए टाटा पावर ने हुंडई मोटर के साथ में साझेदारी की है। इस साझेदारी का मूल उद्देश्य होगा कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क का निर्माण करना और संपूर्ण भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल को मुख्य वाहन के रूप में अपनाने के लिए भारतीय नागरिकों को प्रेरित करना।
नेक्स्ट है कि बीएसई ने, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एसएस मुंद्रा को क्या किया है कि चेयरमैन के रूप में इन्हें नियुक्ति प्रदान की है। इससे पूर्व एसएस मुंद्रा जो 30 जुलाई 2017 को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें इस पद पर बीएसई ने नियुक्त किया है। यद्यपि इस नियुक्ति के लिए अभी सेबी की मंजूरी मिलनी बाकी है। नेक्स्ट है कि आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2022, इसका आयोजन हो कहाँ रहा है तो जर्मनी के सुहल में अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता जो जूनियर वर्ल्ड कप 2022 है उसका आयोजन किया जा रहा है। इस स्पर्धा में भारत की शिफ्ट कौर समारा ने 16 मई 2022 को एक स्वर्ण पदक हासिल किया है व्यक्तिगत स्पर्धा में। तो उनका स्पर्धा था 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा। इस स्पर्धा में शिफ्ट कौर समारा ने भारत के लिए एक स्वर्ण पदक जीता और भारत के पास वर्तमान में इस चैंपियनशिप में कुल पदकों की संख्या 25 हो गई है, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक और 12 रजत पदक के साथ 3 कांस्य पदक भी शामिल हैं। उल्लेखनीय तथ्य है कि शिफ्ट कौर समारा के साथ इसी प्रतिस्पर्धा में भारत की आशी चौकसी ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 16 मई 2022 को फ्रांस की नई प्रधानमंत्री के रूप में एलिजाबेथ बोर्न को नियुक्त किया गया है। इस पद को संभालने वाली वह फ्रांस के इतिहास में दूसरी महिला हैं। आप लोग कमेंट करके पहली फ्रांसीसी महिला प्रधानमंत्री का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। और यह जो नियुक्ति हुई है फ्रांस के निवर्तमान राष्ट्रपति, जिनकी पुनर्नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के रूप में, इमैनुअल मैक्रों की पिछली सरकार में ये श्रम मंत्री थी। नेक्स्ट है कि कांस फिल्म महोत्सव 17 मई 2022 को फ्रांस में प्रारंभ हुआ है और यह फ्रांस का 75वां कांस फिल्म महोत्सव है और यह जो महोत्सव है 28 मई तक ये चलेगा। इस महोत्सव के दौरान भारत को आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है तथा यह इतिहास में पहला बार है जब किसी देश को यह सम्मान दिया गया है। और यह सम्मान किसे दिया गया है? आधिकारिक कंट्री ऑफ ऑनर का भारत को यह सम्मान दिया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। इस फिल्म महोत्सव में ओलंपिया नामक एक स्क्रीन जो भारत के सिनेमा के लिए क्या की गई है? आरक्षित की गई। यहाँ भारतीय सिनेमा को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यदि हम लोग देखें तो आर माधवन की मूवी रॉकेटरी इस महोत्सव में भेजी गई है भारत की ओर से वहां पर प्रदर्शन करने के लिए। इसके अतिरिक्त प्रसिद्ध संगीतकार ए आर रहमान की मूवी ले मुस्क को भी इस कांस फिल्म फेस्टिवल के दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को मुंबई के मझगांव डॉक्स लिमिटेड में भारतीय सेना के लिए 2 नए युद्धपोतों का जलावतरण किया है। इनमें से एक जो युद्धपोत है वह है आईएनएस सूरत। यह प्रोजेक्ट 15B का एक विध्वंसक युद्धपोत है तथा दूसरा युद्धपोत आईएनएस उदयगिरी है जो प्रोजेक्ट 17A का फ्रिगेट है। इन दोनों युद्धपोतों का जो डिजाइन है उसे नौसेना डिजाइन निदेशालय DND के द्वारा तैयार किया गया है तथा यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत मिशन के हिस्से के रूप में मझगांव डॉक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि जमैका के 4 दिवसीय दौरे पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 16 मई 2022 को जमैका पहुंच चुके हैं और जमैका जाने वाले वो भारत के प्रथम भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने जमैका की यात्रा की है। जमैका एक कैरिबियाई देश है, कैरिबियाई क्षेत्र में बसा एक
देश है, ध्यान रखिएगा। और क्रिकेट अगर आप लोग देखते हैं तो हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। वेस्ट इंडीज कई देशों, कई कैरिबियाई देशों का समूह है। और राष्ट्रपति कोविंद जो है 17 मई 2022 को भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम से एक सड़क अंबेडकर एवेन्यू का जमैका में उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ वहां पर जमैका भारत मैत्री उद्यान का भी उद्घाटन करेंगे। नेक्स्ट है कि बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2022 में बीटीएस बैंगटन बॉयज, जो कि एक दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड है, इन्होंने 3 पुरस्कार जीत करके इतिहास रच दिया है। 2022 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड का जो संस्करण था वह 15 मई 2022 को यूएसए लॉस वेगास में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है देवा सहायम पिल्लई को पोप फ्रांसिस के द्वारा 15 मई 2022 को संत घोषित किया गया। यह संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहले भारतीय जिन्हें पोप फ्रांसिस के द्वारा संत घोषित किया गया है वो कौन है? तो देवा सहायम पिल्लई हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कन्याकुमारी में एक हिंदू उच्च जाति के परिवार में नीलकंदन पिल्लई के रूप में हुआ था। इनका पूर्व नाम नीलकंदन पिल्लई था तथा इन्होंने 1745 में जब ईसाई धर्म अपना लिया तो इनका नाम देव सहायम पिल्लई रखा गया। नेक्स्ट है विश्व की सर्वश्रेष्ठ नर्स के खिताब से केन्या की नर्स अन्ना काबले दुआ को सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो अन्ना काबले दुआ मार्साबिट काउंटी केन्या की रहने वाली हैं तथा मई 2022 में इन्हें एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अन्ना काबले दुआ अफ्रीका में शिक्षा का समर्थन और उसके प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रही थी। इसके साथ ही वे अपने समुदाय में प्रचलित महिला जननांग विकृति जैसी पुरानी सांस्कृतिक प्रथाओं, जो मूल रूप से एक सामाजिक कुप्रथा या पारिवारिक कुप्रथा के रूप में अफ्रीकी देशों में प्रचलित है, उसके विरुद्ध अभियान चलाया था। नेक्स्ट है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। यह अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। इसे 16 मई 2022 को भारत के 52वें वाघ अभयारण्य के रूप में सूचित किया गया है। ध्यान रखिएगा, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य भारत में अधिसूचित होने वाला 52वां बाघ अभयारण्य है जो भारत के राजस्थान में स्थित है। इसके अतिरिक्त राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा ये 3 टाइगर रिजर्व हैं। इनके 3 के पश्चात रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य बन गया है। यदि हम लोग 2019 में स्टेट्स ऑफ टाइगर्स इन इंडिया रिपोर्ट जो जारी की गई थी उसे देखें तो देश के कुल 20 राज्यों में 2967 बाघ वर्तमान समय में स्थित हैं। नेक्स्ट है नेशनल डेंगू डे 2022। इसे कब मनाया गया? 16 मई को यह मनाया जाता है दिवस, राष्ट्रीय डेंगू दिवस। और इस दिवस को मनाने का मूल उद्देश्य है कि डेंगू के बारे में जनमानस के भीतर जागरूकता पैदा करने वाला है तथा यह जो मौसम होता है बारिश से पूर्व का मौसम, इसके साथ ही भारत में डेंगू का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ देख लेते हैं कि डेंगू जो है एक वायरल बीमारी है जो डेंगू वायरस DENV 140 टाइप के कारण उत्पन्न होता है। जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि डेंगू वायरस का नाम क्या है? तो DENV डेंगू वायरस 140 टाइप के कारण डेंगू बीमारी होती है। नेक्स्ट है कि SCO रैट्स की जो बैठक है वह 16 मई 2022 को भारत में संपन्न हुई है। और यह जो SCO रैट्स है यह मूल रूप से संघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत आतंकवाद निरोधी निकाय के रूप में क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स, यह मूल रूप से आतंकवाद के विरुद्ध सम्मिलित कार्य करती है। और इस बैठक की जो मेजबानी है नई दिल्ली में भारत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है
मानिक साहा ने त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कब ली? तो 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मानिक साहा ने शपथ ग्रहण की है। मानिक साहा पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव, ध्यान रखिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव का इन्होंने स्थान लिया है, जिन्होंने 14 मई को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ देख लेते हैं त्रिपुरा के संबंध में कुछ मुख्य बिंदुओं को। तो त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के राज्यपाल हैं तथा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। नेक्स्ट है, हाल ही में हसन शेख मोहम्मद को सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इससे पूर्व यदि देखें तो हसन शेख मोहम्मद 2012 से 17 के मध्य सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं। यहाँ सोमालिया से संबंधित 3 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें देख लेते हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है और वहाँ की मुद्रा सोमाली शीलिंग है। सोमालिया की मुद्रा सोमाली शीलिंग है तथा सोमालिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोवल हैं। नेक्स्ट है केंटन कूल पहले विदेशी पर्वतारोही बने हैं जिन्होंने 16 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। केंटन कूल एक ब्रिटिश पर्वतारोही हैं जो दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर के रहने वाले हैं तथा इससे पूर्व इन्होंने दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का अपना ही पिछला रिकॉर्ड उन्होंने, ब्रिटिश रिकॉर्ड विशेषकर बात करें ब्रिटिश रिकॉर्ड की, तो उन्होंने तोड़ा है। और इनके बाद अमेरिकी पर्वतारोही डेव हैन हैं जिन्होंने 15 बार माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुके हैं। नेक्स्ट है एयरटेल ने गोपाल बिट्टल को अगले 5 वर्षों के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के रूप में पुनर्नियुक्त किया है। गोपाल बिट्टल का जो कार्यकाल है अब 31 जनवरी 2028 को समाप्त होगा। 31 जनवरी 2028 तक एयरटेल के सीईओ और एमडी के रूप में गोपाल बिट्टल कार्य करेंगे। नेक्स्ट है 17 मई 2022 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के लिए माई गॉव कर्नाटक को लॉन्च किया तथा कर्नाटक माई गॉव स्टेट इंस्टेंस को लॉन्च करने वाला भारत का 17वां राज्य बन गया है। माई गॉव कर्नाटक के द्वारा राज्य में सहभागी शासन को बढ़ावा देने के लिए इसे मूल रूप से लॉन्च किया गया है तथा यह एक आइडिया क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, जिसका मूल उद्देश्य होगा कि शासन और नीति निर्माण में जो सक्रिय नागरिक हैं उनकी भागीदारी और उनके जुड़ाव को अधिकाधिक बढ़ाया जाए। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने 18 मई 2022 को स्वदेश में विकसित नेवल एंटीशिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया है। इस उड़ान परीक्षण का जो आयोजन था वह ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से नौसेना के हेलीकॉप्टर सी किंग के द्वारा, ध्यान रखिएगा यह जो हेलीकॉप्टर है यह हेलीकॉप्टर आपका सी किंग हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर के द्वारा ही नेवल एंटीशिप मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया गया है। वैज्ञानिकों और नौसेना के अनुसार यह जो मिशन था अपने सभी उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है। यहाँ एक उल्लेखनीय तथ्य है कि भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया यह पहला हवा से लॉन्च किया जाने वाला स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल प्रणाली है। इस स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल प्रणाली को डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स 2018 में केंद्र सरकार ने संशोधन की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस मंजूरी के पश्चात पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिलाने का जो लक्ष्य 2030 रखा गया था उसे घटाकर अब 2025 से 26 तक पूरा किया गया है। इसके साथ ही जैव ईंधन के उत्पादन के लिए अधिक फीड स्टॉक की अनुमति देना इस संशोधन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यह 18 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और
इस दिवस को इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम 1977 ईस्वी से इस दिवस को मना रहा है। 2022 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का थीम था द पावर ऑफ म्यूजियम्स। द पावर ऑफ म्यूजियम्स 2022 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का मुख्य विषय या थीम था। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के कारण चीन के हांगझोउ प्रांत में आयोजित किए जाने वाले 2022 के एशियाई पैरा गेम्स को स्थगित कर दिया गया है। अब एशियाई पैरालंपिक समिति और खेलों की आयोजन की समिति के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। 2022 के एशियाई पैरा गेम्स का जो आयोजन था वह 9 से 15 अक्टूबर 2022 में चीन के हांगझोउ में होना था। अब यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि हो सकता है कि अब यह जो गेम्स है वो 2023 में करवाया जाए। नेक्स्ट है कि हाल ही में सरकार ने भारतीय कपास परिषद कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन की घोषणा कर दी है और केंद्र सरकार ने सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में इस कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। प्रस्तावित परिषद की जो पहली बैठक है वो 28 मई 2022 को निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है भारत ने नवीन श्रीवास्तव के रूप में नेपाल में नए राजदूत को नियुक्त किया है और भारत ने यह 17 मई को नेपाल के लिए भारत के नवीन राजदूत की नियुक्ति की घोषणा की है। इनसे पूर्व यदि हम लोग देखें नवीन श्रीवास्तव के पूर्व तो विनय क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत थे जो हाल ही में इस महीने विदेश सचिव बनाए गए हैं। तो विनय क्वात्रा का स्थान नेपाल में नवीन श्रीवास्तव लेंगे। नेक्स्ट है कि अजय पीरामल को ब्रिटेन के सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? तो कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE का मानद पुरस्कार जो है महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 17 मई 2022 ईस्वी को पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय गोपीकिशन पीरामल को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अजय पीरामल जो हैं वह यूके इंडिया CEO फोरम के भारत के सह अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों में क्या करते हैं, ये सेवाओं के लिए यह पुरस्कार मूल रूप से दिया गया है। और अजय पीरामल जो है भारत में पीरामल समूह के अध्यक्ष हैं। द करेंट अफेयर्स शो का पार्ट 1 का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करने का प्रयास करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। यदि आपके कोई विचार या सुझाव है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए देखते रहिए मंथन क्लासेस। थैंक यू।